हेलो प्यारे ऑडियंस, कैसे हैं आप। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज मैं फिर दोबारा आपके सामने पेश हुआ हूँ। देखिए, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में तकरीबन 8 फेमस हैं। उनमें से कई तो मैं कवर कर चुका हूँ, मगर ये भी एक बात बहुत अहम है समझने के लिए। देखिए, लैंग्वेज में जैसे ग्रामर का अहम रोल है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो इसके कुछ पार्ट्स भी तो होंगे, जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो उन पार्ट्स के अंदर रहकर उनको समझकर आपके लिए इंग्लिश सीखना बहुत आसान हो जाता है, राइटिंग में भी, स्पीकिंग में भी और कन्वर्सेशन में भी। तो देखें, एक पैराग्राफ है, काफ़ी बड़ा होता है, उसमें कितने सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस को कई दफ़ा दूसरे के साथ कनेक्ट भी करना पड़ जाता है, ज़रूरी नहीं कि फुल स्टॉप लगाए। ठीक है, हाँ, कोमा लगता है। और दूसरे जैसे बट, इफ, इस तरह के, और ये जो कॉमनली यूज़ होते हैं, मगर इसकी लिस्ट तो बड़ी है। तो कहने का मकसद ये है कि कंजंक्शन, कनेक्ट कर देना एक सेंटेंस को दूसरे के साथ, एक क्लॉज को दूसरे के साथ। आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। देखें, आप ट्रैवल कर रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस, एक शहर से दूसरे शहर। तो रास्ते में कई छोटे स्टेशन आते हैं, कहीं कहीं बड़ा स्टेशन भी आता है जिसको जंक्शन बोलते हैं। जंक्शन में ये होता है कि रास्ते में कोई चीज़ लोडिंग करनी होती है, अपलोडिंग करनी होती है, और जंक्शन में अवेलेबल होती है। इंजन चेंज करना होता है, कार चेंज करनी होती है, कार को ऐड करना होता है, रेल कार्स को ऐड करना होता है। तो क्या होता है, हुक लगा देते हैं और 2-3 डब्बे ट्रेन के और अटैच कर देते हैं। ये जो हुक का काम है, कनेक्ट करना। तो बेसिकली जैसे कि मैंने बताया कि पैराग्राफ भी एक बड़ा पार्ट है, बड़ा फासला होता है शुरू होने से एंड होने तक। हो सकता है उसमें 1000-2000 वर्ड्स भी इस्तेमाल हो रहे हो। तो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए कंजंक्शन की ज़रूरत होती है। तो बात मेरी समझ गए होंगे कि देखें, कंजंक्शन जो है वो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी हो गया है। देखें, बहुत अच्छा लगता है कि दो चीज़ें मिलाई जाएं आपस में। ठीक है, आइए मैं आपको टेबल में समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए मेरे साथ टेबल पे। ये देखिए, ये है कंजंक्शन। अच्छा, कंजंक्शन के 3 पार्ट ऐसे हैं जो समझने ज़रूरी हैं। कोऑर्डिनेटिंग जंक्शन, जैसे कि उसमें इस्तेमाल होता है फॉर, एंड, नॉर, बट और येट। फिर आप आ जाएं कोरोलेटिव जंक्शन। कोरोलेटिव में बोथ, एंड, वेदर और जस्ट सो, इस तरह के इस्तेमाल होते हैं। फिर आप आ जाएं सबऑर्डिनेटिंग, इसमें इस्तेमाल होता है आफ्टर, ऑल्दो, एज, इफ, एज लॉन्ग एज, एज, वेयर, एक्सेट्रा। बहुत हैं मैंने बताया ना, बहुत से लोग जान छुड़ाने के लिए कोमा का इस्तेमाल ज़्यादा कर लेते हैं। अच्छा, कंजंक्शन की छोटी सी डेफिनेशन है, तारीफ़ है समझने के लिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए समझने के लिए। A word used to connect clauses or sentences। समझ आ गई? अच्छा, फिर इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, सेंटेंस हैं, वो भी देख लेते हैं। I have 2 cars and a bike। एंड जो है वो कंजंक्शन का काम दे रहे इधर। फिर सेकंड में आते हैं, ही प्लेज 4 games।
बिसाइड क्रिकेट, तो यहाँ पर बिसाइड जो है वो जंक्शन का काम कर रहे हैं। अब आप आ जाएं तीसरी की तरफ, वी डोंट नीड टू स्लीप अनलेस वी वांट टू। तो यहाँ पर अनलेस जो है वो इंडिकेट करे जंक्शन कनेक्ट करा रहे हैं ना। फिर चौथा है आई एम हंग्री बट द फ्रिज इज एम्प्टी। देखा? तो प्यारे ऑडियंस, आपको समझ आ गई कि जंक्शन बेसिकली है क्या चीज़। बहुत अहम रुकन है, बहुत अहम पार्ट है। तो जंक्शन को समझना तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और देखें, आप कोशिश करें कि प्रैक्टिस भी करें और जंक्शन के कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स हैं वो आप ज़रूर मेमोराइज़ करें, याद करें। अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी इंग्लिश सीखने का मौका दें। बाय बाय।